वेलकम टाइम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा पिछले हफ्ते आपने, और नहीं बनाया तो वेल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपने लेवल्स बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और अच्छी खासा पॉइंट भी हम टेलीग्राम पे कैप्चर करते हैं पूरे हफ्ते। चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, एम कैंटल पीसफुल अर्निंग्स। बाकी मार्केट का जो मोमेंटम बना हुआ है, देखिए अभी समय है कि दिख तो ऊपर ही रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत खतरनाक ढंग से ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है जो कि बहुत कुछ नहीं बता रहा अपसाइड के बारे में। और अगर आगे चलकर देखेंगे डेटा तो समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए हुआ क्या फ्राइडे को। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले बढ़ने वाले शेयरों में थे। और अगर बात करूं तो आईटीसी, ब्रिटानिया और नेस्ले वो कारण है जिसकी वजह से एफएमसीजी सेक्टर ग्रीन में बंद मैनेज कर गया, और एक और सेक्टर है उसके अलावा बाकी सब जो है वो रेड में ही थे। बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में आगे चलकर। लेकिन उससे पहले अगर समझें कि आईटी जो है सेक्टर गिरने वाला टॉप सेक्टर था, और उसको गिराने वाला टीसीएस, इन्फोसिस टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी को गिराने वालों में भी थे। तो वो उसके अलावा अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व ये थे। बजाज वाले शेयरों में कुछ गड़बड़ दिख रही है, लगातार ये टूट रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, और अगर आपको बताऊं तो ट्यूसडे का इंतजार करें। ये ट्यूसडे को बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इनमें अक्सर गेम होता है, मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 3 हफ्ते से ये गेम हो रहा है। नज़र बनाए रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बंधन बैंक किसी तरह से ग्रीन में मैनेज कर गया बंद होना। उसके अलावा बाकी सारे शेयर गिर रहे थे। और अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत भयंकर रूप से कंट्रीब्यूट करा बैंक निफ्टी को गिराने में। और आपको बता दूं कि ये वो टॉप शेयर्स हैं जो निफ्टी बैंक की मतलब लगभग 60% 70% से ज़्यादा की वैल्यूएशन कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर इन शेयरों को गिराया गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी का गिरना लाजमी था, और अभी इन पे और अटैक होता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसी बैंक काफ़ी दिन पहले से बता रहा हूँ मैं, कमज़ोर हो गया। 910 से ऊपर चल रहा था उस समय, और अब 870 तक आ चुका है। ऐसे ही अभी एक्सिस बैंक में कमजोरी आती नजर आ रही है। हालांकि एचडीएफसी बैंक इतना कमजोर नहीं दिख रहा है, और एसबीआई बैंक भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। नजर बनाए रख सकते हैं आप इन पे। अब देखिए मैनेज कैसे हुआ, क्या खेल हुआ। बेचा है माल खूब सारा फिर से। एफ आई आईज ने 2,902 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया। पिछली अगर थर्सडे की बात करें तो 1,449, दैट इज लगभग 1,400 करोड़ का बेचा था। अब 2,900 करोड़ का माल बेच दिया इन्होंने। और अगर डीआईएस की बात करें उसके अगेंस्ट में बाइंग कम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं उसको समझिए, कुछ कारण होगा तभी ये मार्केट गिर रही है, अदरवाइज ये उतनी बाइंग कर सकते हैं जो करते आए हैं अभी तक। उसके बारे में आगे चल के डेटा में बात करते हैं। तो 1,083 करोड़ का माल खरीदा डीआईएस ने फ्राइडे को, और इस तरह से मार्केट गिर कर बंद हुई। और अगर बात करें अब जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में 7,813 करोड़, दैट इज 7,813 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं एफ, जैसा कि हो ही रहा था हर महीने से। लेकिन उसके काउंटर में डीआईएस अक्सर बाय करते हैं, और लगभग बराबर कर रहे थे। बराबर नहीं तो इतना गैप तो नहीं था। इन्होंने बाइंग करी है 2,756 करोड़ की, यानी कि लगभग लगभग ना ना करते हुए भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का डेफिसिट। तो अगर हम 5,000 करोड़ का डेफिसिट इन परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ज़्यादा है, इतना नहीं रहता है इनका। और मैं आपको बता रहा था जब एफ आएंगे तो वो तो बेचेंगे, और वो बेच ही रहे हैं। तो ये क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपने किसी लेवल का इंतजार कर रहे हैं, वहां पे आके करेंगे, गिरने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप बात करें सालाना फिगर की, 2 साल की बात करें, जनवरी मतलब अगर 2021 और 2022 ईयर की बात करें तो कंसोलिडेट करके एफ 3,71,000, दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। और उसको काउंटर करते हुए डीआईएस ने भी पिछले 2 साल के अंदर 3,71,273 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया। और आपको ये बता दूं कि इतना पैसा मार्केट में इससे पहले ये 2 सालों को अगर हम हटा दें तो लगभग लगभग 14-15 साल लगे थे आने में इंडिया में। वो पैसा एफ निकाल चुके हैं, और उतना ही पैसा वापस डीआईएस लगा चुके हैं, दैट इज डोमेस्टिक वाले, उसको बचाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो पैसे की कमी नहीं है उनके पास, और वो करे जा रहे हैं। और मार्केट में बाकी जो होना है, अब इतना पैसा लगाने के बाद कोई गिरने नहीं देगा, खास तौर पे अगर 7-8-10 हज़ार करोड़ की बात हो तो। मैं कई बार बता चुका हूँ, देखिएगा ये वीकली वीडियो है इसलिए फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना पैसा लगा है जिसका 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का, वो उसको गिरने नहीं देगा। और गिरना भी है तो उससे बहुत बड़े बड़े संकेत पहले आएंगे, जिसके लिए चार्ट में दिखेगा। आइए बाकी की बात कर लेते हैं, डेटा की अगर बात करें तो। इसके अलावा देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट कूल्ड ऑफ ही है अभी भी, हालांकि बढ़ा हुआ दिख रहा है। आज जो है क्लोजिंग 0.05% बढ़कर हुई है, और ये 15.03 पे क्लोज हुआ है। 15 के ऊपर ही खतरनाक है। इस पे नज़र बनाए रखिएगा, इसको थोड़ा कूल ऑफ हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो ये ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में अच्छा गिरावट का माहौल बन सकता है। वो तो बना ही हुआ है अभी। लेकिन फिर आपको ये भी बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, इतना मोटा पैसा लगा हुआ है, बहुत कुछ है जो हो रहा है, इकॉनमी में ठीक हो रहा है। और अब रिजल्ट सेशन शुरू होने वाला है जनवरी के 15 तारीख से। 15 की इनफैक्ट अभी से शायद अगले हफ्ते से इनफैक्ट बहुत सारे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और
वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसके हिसाब से भी मार्केट पे बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। और नहीं तो फिर फरवरी में तो आपका बजट है ही है, तब बहुत अच्छे से इम्पैक्ट आएगा ही आएगा मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली जो होना है वो दिखेगा। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कूद-फांद होगी, हाँ होगी, लेकिन आप ज़्यादा उछल-कूद मत कीजिएगा, ना खरीदने में, ना बाइंग में, ना सेलिंग में। क्योंकि मार्केट शायद नीचे की तरफ तो दिख रहा है कि जाती हुई नज़र आ रही है, बट दैट विल आल्सो बी अ हेल्दी करेक्शन। उसके बाद इवेंचुअली अगर 2023 की बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छे से ऊपर जा रही है। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट्स नहीं बुक करे हैं, तो आप रोक के रख सकते हैं ज़्यादा बिना घबराए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाउएवर ट्रेडर्स के लिए आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, अगर बात करें हम फ्राइडे को, तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो घटकर 620 रह गई, दैट इज ओनली 620 शेयर्स वर गेनिंग। उसके अगेंस्ट में अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वो बढ़कर 1406 हो गए, 1406। और इस तरह अगर निफ्टी की बात करें तो वो 132 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, 18,000 को फिर भी किसी तरह से प्रिजर्व कर लिया है, विच इज़ अ वेरी सीरियस साइन, और विच इज़ अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। बट ये कब तक बचा रहेगा कहने की बात है, रोज ये मतलब ऐसे हो रहा है कि बस किसी तरह से मैनेज किया जा रहा है। अब कल होगा कि नहीं उसको देखते हैं। कल भी गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ये लग रहा है कि नीचे की तरफ को जाएगा। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत खतरनाक बना हुआ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से यही हो रहा है। और अगर इसके बाद ये नीचे क्लोज कर देते हैं 18,000 के, तो फिर तो ये नीचे की तरफ ही है। उसके लिए मैं रेंज बताऊंगा आपको, जो वीकली रेंज है जैसे बताता हूँ, वो भी आपके काम आएगी। पिछली बार वाली रेंज ने भी परफेक्ट काम करा है, हालांकि नीचे की तरफ में उससे 50 पॉइंट ऊपर से घूम गई है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए कमज़ोर दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये अभी तक कमज़ोरी नहीं दिखा रहा था और अब फिर ही दिख रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यही वाला सीन पिछले करीब साल भर में 7-8 बार बना था और इसने हर बार अपने आप को रिटेन कर लिया था। तो इस बार भी क्या कर पाएगा, देखने की बात होगी। और अगर कर गया तो बचा लेगा ये निफ्टी को भी, नहीं तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और वो अभी क्लोज जो हुआ है बैंक निफ्टी, वो हुआ है 42,188 पे, और 419 पॉइंट छोड़कर बंद हुआ है, लगभग ऑलमोस्ट 99%, 0.99%, सॉरी। और हालांकि गेम जो था वो 808 पॉइंट से ज़्यादा का हुआ था, और उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ थर्सडे को भी करीब 840 पॉइंट का गेम हुआ था, लेकिन कैप्चर हमने 385 क्लोजिंग बेसिस पे करे थे। अब अगर इसके अलावा बात करें सेक्टर वाइज देखें तो देखिए एफएमसीजी जो है वो बढ़ रहा था। इसके अलावा एक एनर्जी सेक्टर है जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया, वो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया। वो 3 शेयर थे जिन्होंने मैनेज कर लिया। अब अगर गिरने वाले की बात करूँ तो सब कुछ गिर रहा था इसके अलावा, बाकी इन 2 सेक्टरों को अगर हम छोड़ दें तो। हालाँकि टॉप में अगर हम बात करें तो बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और आईटी थे जो कि गिर रहे थे, और लगभग चौतरफा ही गिरावट थी। पर फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा था, आपको बता दूँ। और टॉप गेनर्स की बात करूँ तो अच्छे मतलब बड़े-बड़े शेयर्स टूटे हैं। और अगर अब इसके अलावा बात करें तो देखिए जो ग्लोबल संकेत हैं उसके अंदर बात करें तो गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, क्रूड ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.13% का डिफरेंस आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉलर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, हालाँकि ये भी सेफ लेवल में है। अब गोल्ड कहाँ ट्रेड कर रहा है? सेफ ज़ोन है, कोई खतरे की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, बट लगातार सब कुछ एक साथ बढ़ना एक खतरनाक साइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पैसा कहीं और लग रहा है, जिसका मतलब इक्विटी से पैसा निकलेगा। तो गोल्ड अभी 0.80% बढ़कर 55,730 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर अभी इस समय 1.62% का गेन लेकर 67,974 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसने 70,000 को छू दिया और ये आगे को 72,000 और 78,000 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये लेवल अभी फिलहाल सेफ ही है, बट एक साथ दोनों बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। क्रूड की बात करें तो फ्लैट है और ये हमारे लिए किसी तरह से भी चिंता का विषय नहीं है। क्रूड में अगर बात करें 6140 पे ट्रेड कर रहा है, छोटा सा डिप है 0.13% का, और ये 8400 तक हमारे लिए किसी भी तरह से चिंता का विषय नहीं है। आखिरी बार जो हमारी प्राइजेस बढ़ी थी तब हमारा जो क्रूड का प्राइस चल रहा था वो 8400 के ऊपर चल रहा था, और डॉलर भी खासा बढ़ा हुआ था। उस हिसाब से हम दोनों तरह से प्रॉफिट में हैं और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि उसके बाद से हमारे कंट्री में हमारे कस्टमर्स के हिसाब से और हम लोगों के लिए पैसे कम नहीं हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट को और कंपनियों को और ये इकोनॉमी को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और ये बना रहेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो बहुत दूर है खतरे से कि ऐसा कुछ करे जिससे कि इकोनॉमी को हिट दे सके। सिल्वर हाँ कुछ ऐसी जगह पे है। अगर इसके अलावा बात करें तो डॉलर एक चिंता का विषय है, ये फिर से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 82.775 पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये पार कर लेता है 83 को, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में, अब ये वीकली है तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 83 के ऊपर जाने पर ये हमारे बहुत सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हिला देता है, और ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिला देता है, और इसलिए ये खतरनाक है। और अगर ये होता है तो ये हमारी मार्केट पे एक बड़ा डेंट लेके आ सकता है, अच्छा खासा डेंट लेके आ सकता है। अगर ये 83 के ऊपर ट्रेड करने लग गया और दो क्लोजिंग एक साथ एक दो दिन दे दी इसने, तो ये समझ लीजिए कि आप मतलब निफ्टी के अंदर अनदर 500-800 पॉइंट्स का जहां भी होगी ये, वहां से एक और फॉल आ जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ये
स्थिति है, अगर बात करें तो वीकली के लिए इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब तक 83 के नीचे चल रहा है तो खेलते रहिए। 83 के नीचे तो वीकली नहीं, मंथली, डेली जब भी बात करें तब ये जाना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 78 79 की रेंज इसकी हेल्दी रेंज मानी गई थी, 81 तक गया तो हिट दिया इसने, उसके बाद फिर हम दोबारा से आगे बढ़े तो 82 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये माना गया था। उसके बाद ये 83 और 82 की रेंज में भी अब लगभग 7 महीने से घूम रहा है, और अब ये 83 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जबकि रिसेशन की बात हो रही है, काफ़ी बड़ा हिट हो सकता है। आइए अब रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस रेंज में काम करेंगे, तो जो रेंज नज़र आ रही है वो अभी बैंक निफ्टी की 41,000 पे रुक जाना चाहिए इसका फॉल जो है। हालांकि ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 43,800 तक का गेम दिख रहा है, बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 42,500 है, ये इसको पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर ये नहीं कर पाता, लगातार नीचे जाता जाता है, तो ये ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। 41,000 मगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से नीचे जाना नहीं चाहिए। यानी कि अभी भी यहाँ से 1,500 पॉइंट्स की फॉल की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और लगभग अगर ऊपर गया तो 1300 पॉइंट के करीब का गेम बनता है फॉर द वीक। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल लेवल है वो 18,000 से 17,820 का लेवल है। इसको 17,820 तक भी आप ये मत मानिएगा कि ये सेल ऑफ में आ गया, लेकिन 820 को तोड़ दे तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। हाउएवर अभी इस हफ्ते में जो ये नज़र आ रहा है कि कहाँ तक रहेगी रेंज जिसकी, वो लग रहा है कि इट विल जैसे मैंने बताया 17,820, तो 835 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 820-35 के नीचे जाता है तो ये 17,250 तक भी जा सकता है, जैसे मैंने बताया, उस पर नज़र रखिएगा। लेकिन ऊपर की तरफ अभी ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है 18,350 पे। ये 18,350 के ऊपर नहीं आ रहा। जब जब हफ्ते में मिले ये वहाँ के पास, तो आप चाहें तो इसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, या अपनी समझ के अनुसार जैसा आपको ठीक लगे। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि सॉरी, चार्ट्स पे मंडे के क्या लेवल्स होने चाहिए, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट। एंड बिफोर दैट अगेन टेल यू दैट एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री गाइडेंस के लिए, एब्सोल्युटली फ्री है। आइए अब बात करते हैं, देखिए निफ्टी की। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, सीधा लेवल्स की बात करूंगा, गेम आपको अब तक समझा चुका हूँ। तो ऊपर जाने के लिए एक स्टिफ सी रेजिस्टेंस बनी हुई है 17,875 के आसपास, इसको पार करेगा तो अगला लेवल 912 का होगा। उसके बाद 17,970 के आसपास फिर रेजिस्टेंस है। और अगर इन तीनों किसी भी रेजिस्टेंस पे जाकर ये घूम कर नीचे की तरफ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से तीनों को तो ये छू ही ना पाए, वापस ही घूम जाए यहाँ से, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि ये अभी इसके ऊपर जा नहीं रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है। 18,000 को अगर इसने पार करके ट्रेड करना शुरू करा तो फिर 18,030 जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती है, इस पे नज़र बनाए रखिएगा। यहाँ से ये पक्का पक्का रिवर्सल का चांस लेगा, या फिर यहाँ पे टाइम बिताएगा। यहाँ पे अगर बिना कंसोलिडेशन के ऊपर जाता है 10 20 50 पॉइंट भी, तो बहुत जल्दी से नीचे फिसल जाएगा, ऐसा सिनेरियो है। यहाँ पर डेटा ही बना हुआ, दूसरा ऑप्शन चेन का डेटा भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है कि 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी 50 स्पॉट की बात करने जाता है, यानी कि जो फ्यूचर्स हैं वो 18,100 के पार चले जाएंगे, तो वो खतरनाक हो जाएगा। देखते रहिएगा, वो बहुत क्रिटिकल लेवल होगा। उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करने लगते हैं, निफ्टी 50 के अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी दो क्लोजिंग 18,000 के ऊपर आ जाती है तो हम फिर भी थोड़े से सेफ हो जाएंगे। अभी बियर्स के हाथ में पूरी गेम, तब लगेगा कि शायद नहीं, अभी बुल्स जिंदा है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 18,114 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके बाद 146, उसके बाद 18,207, और इससे ऊपर जाता हुआ तो किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा है मंडे को। अब इसके बाद नीचे की बात करें, तो देखिए, अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो बहुत अच्छी सपोर्ट 17,000, इनफैक्ट 912 से शुरू कर लीजिए। अगर आप हम 18,000 को मान के चल रहे हैं लेवल, तो 17,970 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये ना तोड़े तो अच्छा है। इसके नीचे जाता है तो 912, और 912 के बाद फिर 865, उसके बाद फिर 835, और उसके बाद 780, और उसके बाद 707, और उसके बाद 630 और 600 तक के लेवल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। फॉल्स आर ऑलवेज स्टीपर, शार्पर एंड फास्टर, मैं हमेशा बताता हूँ। तो अगर नीचे की तरफ आया तो ऐसा झटका भी दिखा सकता है। विद दिस बैंक निफ्टी पे मूव करते हैं और देख लेते हैं उनके लेवल क्या हैं। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में जो है 42,218 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। इसको अगर पार कर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो फिर 42,329, 401, 519, 633, और उसके बाद 42,789 भी एक छोटा सा लेवल है, यहाँ तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ से ये रिवर्सल की बहुत अच्छी कोशिश कर सकता है, यहाँ तक भी जाएगा इसका भी डाउट लग रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से ऊपर कंसोलिडेशन का एक एरिया बनता है जो कि 789 से लगभग 42,865 का बनता है, और 865 के एरिया को ये अगर पार कर लेता है तो फिर 42,971,
43,083 तक जाने की कोशिश कर सकता है और ये एक क्रूशल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती है। हालांकि इसके ऊपर के भी लेवल बनते हैं मगर मंडे को ये वहां तक जाता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। नीचे की बात कर लेते हैं, अगर नीचे अगर आता है तो क्या होता है। देखिए नीचे अगर आना है तो फिर सपोर्ट की बात करें तो फिर मैं वही बोलूंगा, ओपनिंग कहाँ होती है उसको देख लीजिएगा। 42,218 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे आना शुरू करता है तो फिर 42,040 पे एक सपोर्ट बनती है, स्ट्रॉन्ग सी सपोर्ट है। यहाँ से लेकर 42,918 तक कहीं पे भी ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। ये वो जोन बन रहा है जो कि अच्छा खासा डिमांड जोन बन सकता है। नहीं बना तो नीचे की तरफ में 41,832, 744, 648, 515 एंड 427 तक के वो लेवल्स हैं जहां पे ये जाने की सीधी कोशिश कर सकता है या फिर इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया 41,427 को तो एक अच्छा फॉल 400 पॉइंट का और आ जाएगा। वो सीधा 41,140 के आसपास ले जाता हुआ नजर आएगा और इसके बाद फिर बड़ा वाला गैप आ जाएगा जो कि 40,875 तक भी ले जा सकता है। हालांकि मंडे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा, पर बैंक निफ्टी में गेम होता नजर आ रहा है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन किसको किया जा रहा है ये कल परसों में पता चलेगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक कि गेम मंडे नहीं ट्यूसडे को होगा। हो सकता है मंडे को मार्केट साइडवेज रह जाए और उसके बाद ये लेके जाएं ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की जो एक्सपायरी होती है उसके तहत में इनको खेला जाए या फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को खेला जाए जो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके तहत में ये कुछ गेम बना रहे हैं ऐसा दिख रहा है। मार्केट अभी भी जो है सेल ऑन राइज की बनी हुई है। मैं आपको बता दूं अभी वीकनेस है मार्केट में, बाय करने की जल्दी मत कीजिएगा, ना ही घबराइएगा। ये एनुअल या ईयरली या लॉन्ग टर्म का अगर व्यू देखें तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ऊपर जाती नजर आ रही है। लेकिन हाँ अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की मार्केट है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। एम केंटल पीसफुल टेलीग्राम चैनल अगर फ्री गाइडेंस चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नया शुरू करा है, फायदा हो सकता है। विद दिस conclude this video. See you in next video.